अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे ज़र्दा चावल बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए ना तो आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई लंबे चौड़े झंझट करने पड़ेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम ये मज़ेदार खिले खिले से चावल बनाकर तैयार करेंगे, इतने इंस्टेंट कि आप हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख दिए। चावल हमने बॉईल करने हैं इस पानी में, और पानी आपने ज़रा खुला लेना है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होना चाहिए। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दा रंग। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और पानी में जो है अच्छे खासे बॉईल आ गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और अब इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा, एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं। यहाँ पे मैं 1 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 ग्लास के हिसाब से मैं आपको हर चीज की परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। हल्का सा इसको एक मिक्स देंगे और फ्लेम को फुल हाई कर देंगे और चावलों को बॉईल कर लेंगे, फुल बॉईल, ठीक है। चावलों की हमने कोई भी एक कनी कच्ची नहीं रखनी, बल्कि चावलों को हमने फुल बॉईल करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये देखिए जी, चावल यहाँ पे हो गए हैं फुल बॉईल। इनको आप लाजमी एक बार चेक कर लें, ठीक है, एक दाना चेक करके देख लें। अगर चावल फुल डन है तो आप इसको किसी भी स्ट्रेनर से छान के साइड पे रख लें। चावलों को रखते हैं जी साइड पे, और दूसरी तरफ अगेन इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया घी। चावलों के हिसाब से घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 3 हरी इलायचियाँ, मुंह खोल के ऐड करेंगे, ठीक है। इनको हम क्रैकल कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी सोगी। सोगी जो है आपने इसको अच्छे से धो के यूज़ करना है। सोगी को हम 30 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो फूल जाएगी। ये देखिए आपके सामने ये कितनी फ्लफी सी हो गई है, फूल गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल जिनको हमने छान के साइड पे रख लिया था, और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर देना है, दम वाली कर देनी है। और इन चावलों को एक बार अच्छा सा मिक्स देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, चावलों को आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है। ये चावल बनाने का इतना आसान तरीका है कि इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगा और आप इसी तरीके से चावल बनाया करेंगे। और ये देखिए, अब 1 ग्लास चावल था, 1 ग्लास के हिसाब से मैंने पौना ग्लास जो है वो चीनी का लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने चीनी यूज़ नहीं करनी, वरना चावल बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और कम खाए जाएंगे। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी इससे भी कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। 1 ग्लास चावलों के लिए पौना ग्लास चीनी का काफ़ी है। इस तरह से चीनी ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अब इस पे टॉपिंग करेंगे कुछ मुरब्बों की, जिसमें कलरफुल मुरब्बे हैं, जिसमें ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है। तो ये सारे के सारे मुरब्बे इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। दम लगाने से पहले ये सारा काम करना है हमने, ठीक है। और इसके बाद जो है बादाम भी इसकी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लें। बादाम जो है इनको आपने गर्म पानी में भिगो के इनका छिलका उतार लेना है, तो फ़ौरन से इनका छिलका जो है वो उतर जाता है। अब इसको कवर करेंगे और 10 मिनट का हम एक दम देंगे। और 10 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतने टेस्टी, मज़ेदार, खुशबूदार से चावल बने हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इंस्टेंट जर्दा की रेसिपी है। आप ये चावल दावतों में बना सकते हैं, घर में बहुत ही क्विकली बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। और ये देखें जी, आपके सामने चावल हैं, कितने खिले खिले से, एक एक दाना कितना खिला खिला सा बन के तैयार हुआ है। तो आप मुझे फीडबैक में बताइएगा कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं। और प्यारी प्यारी से कमेंट्स किया करें, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ये भी बताइएगा कि आपको हमारे आज की रेसिपी की लुक कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पे विजिट लाजमी किया करें। वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी मिलेंगी। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में कुछ भी पूछना चाहें रेसिपी के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।